आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की चर्चा करने जा रहा हूं जो असफल होता ही गया, लेकिन अंततः वह अपने देश के सर्वोच्च शीर्ष पद पर पहुंचा। नाम का अंदाजा लगाइए, उनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और यह देखिए कि वे पहले रिपब्लिकन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आइए थोड़ा सा इनके लोगों की बात कर लूं, इनके परिवार की बात। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम था थॉमस लिंकन। उसके पहले वे वकील थे और इलियंस स्टेट के विधायक थे और अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य थे। नाम उनका पूरा तब यूं कहेंगे लिंकन का, अब्राहम थॉमस लिंकन, और उनका जन्म केंटुकी में हुआ था 12 फरवरी 1809 को। उनकी माता का नाम था नैन्सी और उनका विवाह हुआ था मेरी टॉड के साथ। और वह अनफॉर्चुनेट दिन था जब लिंकन इस दुनिया से विदा हुए 15 अप्रैल 1865। तो चलिए उसके बारे में, लिंकन के बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। तो 12 फरवरी, जैसा कि मैंने बताया कि 1809 को जन्मे अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल केवल और केवल 4 वर्ष का था, 1861 से लेकर के 1865 तक। उन्होंने अमेरिका को सबसे बड़े संकट अमेरिकी गृह युद्ध से पार लगाया। उनके पहले अमेरिका में दास प्रथा था, लेकिन इस दास प्रथा के अंत का श्रेय भी लिंकन को ही जाता है। जरा सा उनके फेलियर्स का जरा हम आपको चर्चा करूं तो 31वें साल में, जब 31 साल के हुए तो वह बिजनेस में फेल हो गए। 32वें साल में वो स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव तो लड़े लेकिन हार गए। 33वें साल में उन्होंने एक नया बिजनेस ट्राई किया और फिर फेल हो गए। 35वें साल में उनकी मंगेतर का निधन हो गया। 36वें साल में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 43वें साल में उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 48वें साल में उन्होंने फिर कोशिश की और फिर हार गए। 55वें साल में वो सीनेट के लिए चुनाव लड़े और अगले साल उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उनके जिंदगी में हार का सिलसिला तो था ही, तो हार गए। 59वें साल में आने पर फिर से सीनेट के चुनाव लड़े, फिर हारे। जरा सोच लीजिए कि इस हार के बाद कितना आदमी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वो छोड़ देता है सब कुछ, पागल हो जाता है। लेकिन जो आदमी हार से जमकर लड़ा है, विजय उसी को निश्चित मिली है। वही आदमी 1860 में अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। जो रिपब्लिकन दल से कोई आता नहीं था, उसे रिपब्लिकन से वो राष्ट्रपति बने, रिपब्लिकन पार्टी से। वो अश्वेत थे, अश्वेत परिवार में उनका जन्म हुआ था, निहायत गरीब। अब्राहम लिंकन को बचपन से ही कड़ा परिश्रम करना पसंद नहीं था। वो बहुत कड़ा, मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं करते थे और जिसके कारण उसके परिवार के लोग और पड़ोसी भी उन्हें आलसी कहा करते थे।
वो अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने में बिताते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी स्कूल के बजाय बाहर के शिक्षकों से हुई थी, जिन्होंने लिंकन को कम समय में ही बहुत कुछ पढ़ा दिया था। जब थोड़ा बड़े हुए तो लिंकन को रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने का मन बनाया उन्होंने। धीरे धीरे परिवार की मदद के लिए काम भी करना शुरू कर दिया ये आलसी लिंकन को एक बात शुरू से ही साल रही थी। शुरू से ही वो गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से खुद तो अश्वेत थे, एक प्रकार वो भी पीड़ित ही थे, तो शुरू से ही गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से वह सख्त नफरत करते थे और इस तरह से वो दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे। अच्छे इतने थे कि वो जब वकील हुए तो अपने उन मुवक्किलों से फीस अधिक नहीं लेते थे, क्योंकि वे भी उनकी ही तरह गरीब थे। एक बार उनके एक मुवक्किल ने उन्हें $25 भेजा तो लिंकन ने उनमें से $10 यह कहकर लौटा दिया, $15 पर्याप्त हैं। आमतौर पर अपने मुवक्किलों को अदालत के बाहर ही राजीनामा करके मामला निपटा लिया करते थे और ये सलाह देते थे ताकि दोनों पक्षों का धन मुकदमेबाजी में बर्बाद न हो, वरना तो वो चाहते कि किसी भी तरह से उनके मुवक्किलों की संख्या बढ़ती जाए और वो पैसा कमाते रहें। लेकिन वो इस तरह का व्यक्ति था ही नहीं। गरीबी में जीने वाला शख्स किसी तरह से अपनी जिंदगी को असफलता के बाद जिस जगह पर पहुंचे वह एक अद्भुत आदमी था। वकील में भी उनके बदले में नहीं के बराबर ही फीस मिलती थी यार। एक शहीद सैनिक की विधवा को उनकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट $200 फीस में मांग रहा था। लिंकन ने कहा कि नहीं, तुम मुकदमा कर लो, और उस महिला के लिए न केवल मुफ्त में वकालत की बल्कि उसको बुलाया और होटल में रहने का खर्चा और घर वापसी के टिकट का भी इंतजाम किया। ऐसे थे लिंकन। देश में गुलामी की प्रथा की समस्याओं तो चल ही रही थी। गोरे लोग दक्षिणी राज्यों के बड़े खेतों के स्वामी थे और वो अफ्रीका से काले लोगों को जो अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे उन्हें दास के रूप में रखते थे। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की इस प्रथा के खिलाफ थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। यद्यपि अमेरिका का संविधान आदमी की समानता पर आधारित था, लेकिन कौन मानता था? लोग करते ही थे ये दास प्रथा। इसलिए वहां पर देश में गुलामी के लिए कोई जगह सच यह है संविधान की दृष्टि से नहीं थी। इस मुश्किल समय में अब्राहम लिंकन जब 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो उनकी पहली सोच थी कि वो गुलामी की समस्या को हल करेंगे, जबकि दक्षिण के राज्यों के लोग गुलामी के उन्मूलन के खिलाफ थे और उत्तरी राज्यों के लोग इसके पक्ष में। इसके कारण देश की एकता में खतरा था। दक्षिण राज्य एक नए देश, देखिए अब उन गुलामों को जब आवाज उठी तो दक्षिणी राज्य एक नए देश बनाने की तैयारी कर रहा था, परंतु अब्राहम लिंकन चाहते थे सभी राज्य एकजुट होकर रहें। और इतनी समस्याओं का अब्राहम लिंकन को सामना करना पड़ रहा था। वो किसी भी कीमत पर देश की एकता की रक्षा करना चाहते थे। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को अलग अलग देश बनाने के लिए बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। अंत में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक नागरिक युद्ध छिड़ गया। लिंकन ने इसका पुरजोर विरोध किया और घोषणा की कि एक राष्ट्र आधा दास और आधा बिना दास नहीं रख सकता। अ नेशन कैनॉट एग्जिस्ट हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव। लिंकन शुरू से ही दास प्रथा के विरोधी थे, बताया ही मैंने। पूरे जीवन संघर्ष किया और उनका विरोध सफल हुआ। और
ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के राज्य एकजुट हुए और इन्हीं दिनों उन्होंने रतलेज नामक युवती से प्रेम हो गया, पर शादी से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लिंकन को इस बात का बहुत सदमा लगा। लिंकन अपने बचे हुए समय में कानून की जानकारी प्राप्त करते और कुछ समय बाद उन्होंने एक व्यक्ति के साझे में वकालत शुरू कर दिया था, पर वो भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। 1842 में उनका विवाह एक बड़े घर की लड़की मेरी टॉड से हुआ। दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं थे, ये देखिए दुर्भाग्य। इसी बीच उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन किया, मगर उसमें दास प्रथा विरोधी होने के कारण कई प्रांतों से विरोध सहना पड़ा। लेकिन फिर भी 4 मार्च 1861 को लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 4 मार्च 1864 को लिंकन को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। इसके एक महीने बाद 14 अप्रैल को गृह युद्ध पर विजय के उपलक्ष्य में एक आयोजन रखा गया और 15 अप्रैल 1865 को उनकी मौत हो गई। वहां पर षड्यंत्रकारियों ने धोखे से लिंकन पर गोली चला दी। वे ही लोग जो आपसी विद्रोह था, उनमें से किसी ने धोखे से उनके ऊपर गोली चला दी और लिंकन की मृत्यु हो गई। इसके बाद लोगों ने लिंकन की महानता का अनुभव किया कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा के बल पर, जो स्कूल नहीं गया, बाहर का शिक्षक लोगों ने से कोई ज्ञान हासिल किया, उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपतियों में सबसे सफल राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन।